अब वीडियो का जो लेक्चर है वो 4 है और इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है अलग अलग। तो चलिए देखते हैं कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है, और हमने देखा भी था, सीखा भी था लेक्चर 1 या 2 में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो क्या है, वेक्टर ये दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2k। तो मैग्नीट्यूड क्या बताए थे, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट जो है उस कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल के सबको ऐड कर देंगे। तो हमने इसका कॉफिशिएंट लिया, मैग्नीट्यूड ये इज इक्वल टू 1, इसका कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, और सबका अंडर रूट कर दिए। तो 1 इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 4 आया। तो 2 1 1 2 4 और 6, ये हमारा 6 आंसर हो गया। अब इसी प्रकार ये देखिए है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट -7, इसका कॉफिशिएंट -3। तो हमने सब इसको पहले लिया, 2 का स्क्वायर किया प्लस -7 का स्क्वायर किया प्लस -3 का स्क्वायर किया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और -7 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 49, और यहाँ प्लस ये भी माइनस प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 49 + 9 क्या हो जाएगा 58, और 58 में 4 ऐड करेंगे तो 62, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर देखते हैं तो क्या है। चलिए इसका कॉफिशिएंट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट 1/√3 है, आई का कॉफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट -1/√3 का स्क्वायर। थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है, समझ सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/3, जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 3, और यहाँ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तीनों को ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा √3/3। इसे सॉल्व करने पर √1 मिलेगा, जिसे हम 1 भी कह सकते हैं। तो हमारा ये 1 आंसर हो गया। अब आगे की क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं एक बार। देखिए, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो ये सब जो सवाल है बेसिक है, इजी है। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आप खुद से बना सकते हैं। 2 ऐसे वेक्टर आपको लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 वेक्टर लिख सकते हैं आसानी से। तो आसानी से लिख सकते हैं, मैं छोड़ देता हूँ क्या लिखें ये सब छोटे छोटे सवालों को। फिर राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन सेम हो। आप आंसर से भी देख सकते हैं क्या है नहीं है। थोड़े अच्छे सवाल है, आसानी से लग जाएंगे, बड़े इजी हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। ये और ये वेक्टर इक्वल शो करना है और एक्स वाई का वैल्यू शो करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2 वेक्टर लेट कर लेते हैं जो हमारा दिया हुआ है। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, क्या दिया हुआ है 2i और +3j, और दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं बी, वेक्टर बी क्या दिया हुआ है xi + yj। ये 2 वेक्टर हमें दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये दोनों x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए और ये वेक्टर को इक्वल शो कीजिए। तो शो करना वेक्टर इक्वल है, उसे शो करके दिखाना है। हम जान रहे हैं इक्वल है, लेकिन इसे शो करके दिखाना, प्रूव करके दिखाना है। तो यदि ये वेक्टर इक्वल है तो इसका कॉफिशिएंट मैग्नीट्यूड सब इक्वल होगा। हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कॉफिशिएंट जो है इक्वल होगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा 2 और वाई का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा 3, एक्स और वाई का वैल्यू। अब इसे शो करना है इक्वल है या नहीं है, तो बस मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए सीधा सीधी। वेक्टर ये इज इक्वल टू क्या है 2i + 3j, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √4 डायरेक्ट लेते हैं और 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 9 4 13। ठीक है, आगे हमारा क्या है। अब ये एक्स और वाई का वैल्यू हमने ऐसे लिखा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है इक्वल है। शो करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, शो नहीं इक्वल है, शो करके दिखाना है कि ये इक्वल है। शो उसे आपको शो करना है, बट दिया हुआ है कि इक्वल है, शो ऐसा है। तो एक्स और वाई का कॉफिशिएंट भी इक्वल होगा, या इस आई और जे का जो कॉफिशिएंट है वो भी इक्वल होगा। यदि वेक्टर इक्वल है तो यहाँ से इसका कॉफिशिएंट एक्स है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये वाई का भी 3 हो जाएगा। अब इक्वल करने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ये आया। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या मिलेगा
उसका भी वही सेम 2 का स्क्वायर 4 और 9 और दोनों इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया हमारा कि ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रही क्वेश्चन 5 नंबर। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, इसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना है। विथ इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट। तो मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस है, इसका ए इनिशियल पॉइंट 2,1 है एंड टर्मिनल पॉइंट क्या है -5,7। तो सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 और y2 - y1। तो यहाँ से x2 - x1 क्या हो जाएगा, -5 - 2 = -7। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 - 1 = 6। तो यहाँ से स्केलर हमें क्या मिलेगा, इसका स्केलर हमें मिल जाएगा -7, 6 और वेक्टर क्या मिलेगा -7i, 6j। और यही हमारा हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लगा सकते हैं। इसका जो स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट हमें मिल गया, यहाँ एंड भी रख सकते हैं कॉमा के साथ अगर एंड लिखना चाहे। तो इस प्रकार वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ये बी एंड सी, ये तीनों वेक्टर का सम फाइंड करना है। तो पहले मैं सवाल को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये 3 वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और ये तीनों का सम निकालना है। तो यहाँ से 1, 5, 6 हो जाएगा और -7 माइनस +6 में -7 जाएगा तो यहाँ माइनस के हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 2, 4 में 2 गया तो ये माइनस में, ये प्लस में, 4 में 2 गया तो 2 बचेगा और ये 6 भी माइनस में है। तो 2 में -6 जाएगा, +2 में -6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास -4j। और यहाँ पे क्या है -2 और ये 1 प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे 0i हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सम निकाल लिए हम। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो है वो यूनिट वेक्टर पर है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो हमने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीखा था। तो हमारे पास वेक्टर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बराबर आई वेक्टर ये = क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए = i + j + 2k। तो हमने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीखा था, क्या सीखा था, यूनिट वेक्टर ये = वेक्टर ये बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ ये। तो वेक्टर ये हमारा क्या दिया हुआ है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। हमने सीखा है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका ये यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर = वेक्टर ये हमारा क्या है, आई है + j है + 2k है और इसका मैग्नीट्यूड नीचे बट्टे में क्या हो जाएगा √6। अब सबको अलग अलग कर देते हैं, i/√6 + j/√6 + k/√6 और ये 2k/√6 और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बड़ा अच्छा बड़ा मज़ेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है पी एंड क्यू के रूप में और पी क्यू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पी क्यू है मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस तरह की बातें जो आए थे हमने आपके बेसिक में बताया था कुछ पिछले के वीडियोस में। तो हमने बताया था कि इस तरह से हम प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन वाली ही बात हो रही है, 2 पॉइंट दिया हुआ है पी एंड क्यू तो और पी क्यू वेक्टर लिया हुआ है तो प्रोजेक्शन वाली बात ही हो रही है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमने सबसे पहले सीखा था। तो पहले सवाल को शुरू से करते हैं, समझते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दे रखा है यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पी क्या दे रखा है 1, 2, 3 और एक पॉइंट क्यू क्या दिया हुआ है 4, 5,
6। ये ग्राफ मैं समझाने के लिए बताता हूँ, आपके सवाल में बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये फिगर या लाइन जो ड्रॉ मैं करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? पी क्यू वेक्टर निकाल के उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या सिखाया था? क्यू माइनस पी वेक्टर, क्यू माइनस वेक्टर, ये क्यू पॉइंट माइनस पी पॉइंट। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 - 1, 5 - 2, 6 - 3। तो क्या मिल जाएगा हमें? 4 में 1 गया तो आई, इसके साथ आई लगा रहेगा, इसके साथ जे, इसके साथ के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 में 1 गया तो 3i, यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं, प्लस प्लस साथ में रहेगा सब में। तो 5 में 2 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3j, और 6 में 3 गया तो 3k। तो इस प्रकार से हमें एक वेक्टर मिल गया पी क्यू, प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या मिल गया? पी क्यू प्रोजेक्शन वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या निकालना होगा? सबसे पहले मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, और यहाँ 2, ये सॉरी 3 ही होगा, और इसका स्क्वायर 9। तो चलिए सॉल्व कीजिए, क्या मिल जाता है? 27। अब इसका चलिए इसे थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्या मिलेगा? 9 गुना 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 गुना 3। अब 9 को बाहर निकाल देंगे तो ये 3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या था? वेक्टर, ये वेक्टर पी क्यू बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। हमने जाना था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, सीखा था। तो वेक्टर क्या दिया हुआ है? 3i जोड़ 3j प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3√3। सबको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3i बाय 3√3 जोड़ 3j बटे 3√3 प्लस 3k बटा 3√3। ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? i/√3 जोड़ j/√3 प्लस k/√3। और इस प्रकार से हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया, सवाल लग गया। तो अब आगे क्वेश्चन की देख और बढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये जो सवाल हैं वो बड़े इजी हैं, इन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये थोड़े फॉर्मूले पे कम टिके हुए हैं, आगे के जो सवाल आएंगे ना वो आपके सारे के सारे लगभग फॉर्मूले पे मिल जाएंगे, जो हमने पीछे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। यूनिट वेक्टर निकालना है किस डायरेक्शन की? और ए प्लस बी। पहले इसका सम लेना है, ए और बी का सम लेना है, उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का सम लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट जरा सा। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 9 है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं। पहले इसका सम ले लेते हैं हम। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको ऐड करेंगे तो आई आ जाएगा। ये दोनों का सम 0 हो जाएगा, 0j, क्योंकि ये प्लस माइनस कट जाएंगे, और ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, 0k हो जाएगा। क्या ये सॉरी यहाँ 1 है, 0k नहीं, सिर्फ k होगा। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने क्या सीखा था? पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा ए प्लस बी का। मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर जोड़ फिर से 1 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? 1 + 0 + 1 √2 मिलेगा। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास वेक्टर ये प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या निकालना है? वेक्टर ये प्लस बी का। तो वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसे हम एक नाम सी भी दे सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसे सी नाम दे देते हैं। ठीक है चलिए,
तो अगर इसे सी नाम देते हैं, यहाँ पे ऐसे सी नाम देते हैं, तो यहाँ सी वेक्टर हो जाएगा बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो ये पूरा हमें सी लेके चलते हैं, ए प्लस बी को सी लेके चलते हैं, तो क्या मिल जाता है वेक्टर सी हमें आई प्लस के, ये मिलता है। और मैग्नीट्यूड क्या है, √2 हमने निकाला है। ये जीरो वाले को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अंडर आई बाय √2 जोड़ के बट्टा √2। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। एक वेक्टर आपको फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है और वो इस डायरेक्शन की ओर है। तो लेट कर लेते हैं हम, हमारा जो डायरेक्शन वाला वेक्टर दिया हुआ है उसे ए वेक्टर ये मान लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 5i - j + 2k, ये डायरेक्शन वाला वेक्टर है। और एक वेक्टर और इस जो दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में है, तो जो वेक्टर है वो 8 ये यूनिट वेक्टर होगा, इसका ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं बातों को? जो वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है, तो वो जो वेक्टर होगा 8 यूनिट ये हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने जाना था पहले ही, वेक्टर ये बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये, और यहाँ 8। अब वेक्टर ये है क्या हुआ है, 5i जोड़ -j + 2k, 8 यहाँ रहेगा ब्रैकेट में, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व, 5 का 25 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब ये 8 से 5 गुना होकर 40i हो जाएगा, ये गुना होकर -8j हो जाएगा, और ये गुना होकर 16k हो जाएगा बटा 25 1 और 4 √30 हो जाएगा। अब सबको अलग अलग कर देंगे, 40j बटा √30 -60j बटा √30 प्लस 8 16k बटा √30, और ये हो जाता है हमारा आंसर। ये वेक्टर हमारा निकल आया। तो इस प्रकार से इस सवाल हमारा लग जाता है। अब आगे का जो सवाल है क्या है, सो दैट द वेक्टर क्वेश्चन नंबर 11 2i - 3j + 4k - 4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। तो कॉलिनियर के लिए हमने आपको नियम बताया था, क्या नियम था वो, तो उसके लिए हमने देखा था जो कॉलिनियर वेक्टर होते हैं उसके लिए हमारे पास एक ये प्रूफ था, नियम था। इसे कई तरीकों से इस सवाल को लगा सकते हैं, पर आपको एक नियम बताए थे हमने फॉर्मूले में, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बी। अगर ये वेक्टर कॉलिनियर है तो, या कॉलिनियर है या पैरेलल है तो हमारे पास यहाँ वेक्टर ये दिया हुआ है, क्या लेट कर लेते हैं वेक्टर, ये क्या है, 2i - 3j + 4k है। और वेक्टर भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4i -4i है + 6j और -8k। तो हमने ये नियम को हम अप्लाई करके देखते हैं, ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो इसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2i कॉलिनियर होने के लिए -3j + 4k, और ये इज इक्वल टू वेक्टर ए, ये हो गया हमारा, और लेमडा। तो यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले, -2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, 2i जोड़ -3j + 4k। तो देखिए ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, अर्थात ये कॉलिनियर वेक्टर है। इस प्रकार ये प्रूव हो जाता है, क्या हो जाता है, ये a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये कॉलिनियर वेक्टर है। अब आगे के सवाल को देखते हैं, इसके और कई मेथड हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको जो बेहतर लगे। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसके लिए हमने बताया था आपको, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए DCS। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं। ये वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, i
जोड़ 2j जोड़ 3k, इसका हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन DCS। तो DCS निकालने के लिए क्या बताया था हमने आपको, फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, क्या था, कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर ये बट्टा उसका मैग्नीट्यूड हो गया था डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, और इसे LMN से भी दिखाते थे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा से भी। तो सबसे पहले L निकालते हैं हम यहाँ। तो वेक्टर ये क्या दिया हुआ है, I जोड़ 2j जोड़ 3k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सॉरी ये तीनों साथ में आएंगे, L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू साथ में आएंगे यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 4 जोड़ 9, क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, I जोड़ 2j जोड़ 3k, और नीचे में 14। तो इसका DCS हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा, I/14 कॉमा 2j/4 कॉमा 3k/, और यही हमारा DCS निकल गया, LMN कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो चलिए अब आगे का सवाल लगाते हैं, और यहाँ से ये जो I है इसे IJK को हटा देना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लगा लिए हैं। अगला ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखते हैं उसे क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे बीच, क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। अर्थात कि दो पॉइंट दिया हुआ है A और B, वो दोनों ज्वाइंट है A टू B के रूप में, तो उसका पॉइंट दिया हुआ है, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो चलिए इसी पे देख लेते हैं सवाल को, क्या है हमारे पास, एक पॉइंट A दिया हुआ है, क्या क्या है, 1 2 3, और एक पॉइंट B दिया हुआ है, क्या है, -1 -2 1। तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन वेक्टर पहले निकालेंगे A टू B, क्या निकालेंगे, A टू B। तो इसमें इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा, 2I हो जाएगा, और यहाँ से -4j हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे माइनस में ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस 4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप देख सकते हैं, इसमें इसको घटाया, इसमें इसको घटाया, इसमें इसको घटाया, तो -1 में -1 -2 -2 में -2 -4 -1 -3 प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल आया। अब इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 + 4 16 + 16 क्या मिल जाएगा, 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए आगे क्या है, इसका DCS निकालने के लिए बोला है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा हमारा, -2/6 -4/6 4/6, बस जो यहाँ है उसी के कोफिशिएंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे सवाल यहाँ पे लग जाते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे साइड नहीं बन रहा है, थोड़ा कैमरा घुमा लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे बता देता हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ से उसे डिवाइड करने पर यहाँ हमारा आ जाएगा 1/3 -2/3 2/3, और इस प्रकार से हमारा ये सवाल है लग जाता है। अब आगे के जो सवाल हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के, वो आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से भी नहीं पूछते हैं, और उसे देखेंगे, लगा लेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक के सवालों को लगाते हैं, ठीक है, धन्यवाद। और जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, मुझे लगता है 10.3 स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे के एक्सरसाइज को अब करेंगे अगले वीडियो में।